ओम सूर्यदेवाय नमः। इस मास की कथाओं की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे सूर्यदेव और उनके भक्त एक ब्राह्मण की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का भक्त था। वह नहाता धोता, कहानी कहता, परंतु कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्रह्माणी बार बार कमाने के लिए उसे परेशान करती। वह बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अंत में एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां पर उसने एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ की और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब फिर से पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान भी दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, मांगो, तुम क्या मांगते हो। ब्राह्मण ने जब यह सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब भी मैं पूजा करता तभी आवाज आती। उससे आवाज को सुन सुनकर ब्राह्मण चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्रह्माणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने के लिए जंगल में आती। उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे पीपल का पेड़ बोलता है। तब ब्रह्माणी ने कहा कि आपके आने के बाद ही यहाँ आवाज आती है न, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा सा मिल जाए। ब्रह्माणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जब आवाज आई तो ब्राह्मण ने कहा, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसके ऐसा कहने पर सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोले लगते हो, परंतु एक ही बार में तुमने सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने मांग लिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसके बाद ब्राह्मण अपने घर पर आ गया। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्रह्माणी कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली कि ये अपना ही घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की है। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्रह्माणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया, अपने धन को सद्कार्यों में लगाया। अब जब राजा की जगह ब्राह्मण का लोग गुणगान करने लगे तो राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चोरी डाका कर कर ला रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझ पर सूर्य भगवान की कृपा हुई है और उसने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से पीपल के पेड़ से मुझे आवाज़ आती थी और वहाँ पर सूर्यदेव की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा कि मेरे भी कोई पुत्र नहीं है, तो क्या मुझे ये व्रत करने से पुत्र प्राप्ति होगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप रोज़ सूर्य भगवान की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मण ने राजा को उसकी विधि बताई और अपने घर को चला गया। राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार पूरे मन लगाकर विधि विधान से सूर्यदेव का व्रत किया और फिर शीघ्र ही उसको पुत्र प्राप्त हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की है वैसी ही हम सब की करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सब की मनोकामना पूर्ण करना। बोली सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए आगे का अध्याय। जमदीप में सूर्य नारायण की आराधना के 3 प्रमुख स्थान तथा दुर्वासा मुनि को शाम को श्राप देना। सुमंतु मुनि बोले, राजन, ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। तब राजा सनातिक ने पूछा, हे मुनि, जम्बूद्वीप में भगवान सूर्यदेव का आदि स्थान कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पर विधि पूर्वक आराधना करने से भगवान सूर्य शीघ्र ही मनोवांछित फल दे सके।
तब सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, इस जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य नारायण के 3 प्रमुख स्थान हैं। प्रथम है इंद्रवन, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय कलापी नामक स्थान है। इन द्वीपों में तीनों स्थानों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जिसको सामपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भी भक्त उनका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। तब राजा सनातिक ने पुनः पूछा, हे महामुने, सांब कौन है, किसका पुत्र है, भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की? कृपया करके आप मुझे यह भी बताइए। तब सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उनकी जामवंती नामक पत्नी से महाबलशाली साम नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सामपुर नामक एक नगर बसाया और यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठित की। तब राजा सनातिक ने पूछा, महाराज, साम के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था कि उसे इतना कठोर श्राप मिला? थोड़े से अपराध के कारण तो श्राप नहीं मिलता। तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधानी से सुनिए। एक समय रुद्र के अवतारभूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारिका लोक में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त क्रश शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा मुनि को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में उनको देखने लगा, चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगा। उनके मुख के समान अपने मुख को विकृत बनाकर उनकी ही भांति चलने लगा। यह देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है, यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध से कांपते हुए यह कह उठे, सांब, मुझे कुरूप और अपने को अति रूपवान समझकर तुम मेरा परिहास कर रहे हो। जाओ, तुम शीघ्र ही कुष्ठ रोग को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर से श्राप देना पड़ा और उसी श्राप के फलस्वरूप सांब लोहे का एक मूसल उत्पन्न हो गया, जो कि समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के समक्ष सदैव ही विनम्र बना रहना चाहिए और सदा ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तब वे बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष 2 श्लोक पढ़े थे, आप उनको सुनिए। जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरों को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, शीतल, चंदन, छाया भी वैसा आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद उसके मीठे वाणी को सुनने पर प्राप्त होता है। हे राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के श्राप से सांब को कुष्ठ रोग प्राप्त हुआ। उसके पश्चात सांब ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त कर लिया और अपने नाम पर ही सामपुर नामक एक नगर को बसाकर उसमें भगवान सूर्य को स्थापित किया। आज के अध्याय में इतना ही। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य ही लिखें।